एक्सरसाइज 5.3 के आगे के प्रश्न करते हैं। हम सीख रहे हैं समांतर श्रेणी के पदों के योग। तो तीसरा का छठवां प्रश्न चौथे की तरह है और पांचवां प्रश्न जो है वो तीसरे के 10वें प्रश्न की तरह है। ये दोनों प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इसलिए मैं 4th और 5th क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं 6th क्वेश्चन कर रहा हूं। तो 6th क्वेश्चन देखें जरा। तो एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। तो प्रथम पद 17 है और अंतिम पद ए एन यानी एल जो है वो 350 है और सारवंतर डी बराबर 9 है। कितने पद हैं इसमें, यानी एन ज्ञात करना है और इनका योग ज्ञात करना है एस एन का। तो एन का मान निकालना है, तो सीधा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी करें। और तो यहाँ पे ए एन का मान पता है हमको 350, ए कितना है 17 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 9। तो एन का मान ज्ञात हो जाएगा यहाँ से। और फिर एस एन बराबर कितना है एन बाई 2 ए प्लस एल। तो एन यहाँ से पता लगी गया है और ए और एल के मान भी दिए हुए हैं ये। तो इस तरह से हम एस एन एन पदों का योग भी ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस 22 ज्ञात करना है और डी बराबर दिया हुआ है 7 और 22वां पद भी दिया हुआ है 149। तो देखें जरा, यहां से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से हम ए का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि 22वां पद एन बराबर 22 जो है वो हमको दिया हुआ है। तो एन का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है। ए का मान ज्ञात हो जाएगा। अब ए का मान ज्ञात हो जाएगा तो एस 22 के लिए एस 22 बराबर कितना हो जाएगा एन बाई 2 और 2 ए प्लस एल यानी कि ए 22। तो ये ए 22 यहाँ पे दिया हुआ है, ये रख देना है। ए का मान यहां से ज्ञात कर ही लिया आपने और एन बराबर 22 है ही, ए का मान यहां से ज्ञात कर लिया है। तो ये मान रख करके एस 22 पदों का योग भी ज्ञात हो जाएगा। तो आप करें इन क्वेश्चनों को, नहीं आते तो अगले वीडियोस में फिर बताए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस 51 का मान ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से। दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, यहां पे लिख देते हैं। दूसरा पद दिया हुआ है 14 और तीसरा पद दिया हुआ है 18। तो तीसरे में से दूसरे को माइनस करके हम डी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो डी बराबर हो गया 18 माइनस 14 यानी डी बराबर आ गया 4। और दूसरा पद यानी ए प्लस डी बराबर, दूसरा पद यही होगा ए प्लस डी बराबर A2। तो ये हो गया 14 बराबर 1, पता नहीं डी 4 निकल गया है। तो ए बराबर हो गया 14 माइनस 4, ए बराबर आ गया 10। तो ए का मान पता लग गया मुझे, डी का मान पता लग गया। एन बराबर 51 के लिए मुझे एस एन ज्ञात करना है, यानी एस 51 ज्ञात करना है। तो ये भी एन पता है, ए पता है, डी पता है, यही पहला फॉर्मूला लगा देंगे, 51 पदों का योग प्राप्त हो जाएगा। अगला देखें 9वां प्रश्न है, 7 पदों का योग 49 है। तो 7 पद यानी S7 बराबर 49। 7वां पद नहीं है, 7 पदों का योग, 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग S17 बराबर है 289। तो कह रहा है n पदों का योग यानी Sn ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र है Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब देखें 7 पदों का योग, यानी कि ये हो गया 7 के लिए लें, n बराबर 7 के लिए लें तो ये हो गया S7 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 49 और ये हो गया 7/2 और ये आ गया 2a
पता ही नहीं है ए का मान, n 7 - 1 और ये हो गया d। अब देखें यहाँ पे इसको सरल करें तो यहाँ पे ये होगा 49 × 2/7 और यहाँ पे हो गया 2a + 6d। यहाँ से सिंपल करके सिंप्लीफाई करके ये हो गया 14, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 जा 7 2 जा 14, यहाँ 2 कॉमन हो गया, ये a + 3d। 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 7 = आ गया a + 3d। ये होगी समीकरण 1। इसी प्रकार अब 17 के लिए n बराबर 17 के लिए लेंगे तो S17 का मान है 289, 289। सूत्र फॉर्मूला ऊपर वाला ही प्रयोग करना है। अब देखें यहाँ पे 17 के लिए 17/2 और ये हो गया 2a, पता ही नहीं a, n 17 - 1 d भी नहीं पता। तो अब देखें यहाँ पे, यहाँ ये 2 चले गया इधर और 17 आ गया नीचे, यहाँ हो गया 2a + 16d और ये 17 से कट जाएगा, 17 1 जा 17, 7 जा तो ये 34 हो गया। यहाँ 2 कॉमन है, a + 8d, 2 नीचे चले जाएगा यहाँ पे तो ये 17 हो जाएगा, 17 बराबर a + 8d। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 को 2 में से माइनस कर दें, 7 बराबर a + 3d। माइनस किया तो माइनस करने पे ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, a कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 और यहाँ आ गया 5d, यानी कि d बराबर आ गया 10/5, यानी कि d बराबर आ गया 2। अब d का मान, जो d आया है, d का मान समीकरण में रख दें तो 1 में ही रख दें। तो देखें 7 + 7 बराबर, ये मान रख दिया है d का, देखें 7 बराबर a + 6 हो गया और a बराबर आ गया 7 - 6, यानी a बराबर आ गया 1। तो पहला पद पता लग गया और सारवंत्र पता लग गया। अब निकालना है n पदों का योग, तो फिर वही फॉर्मूला यहाँ पे n पदों का योग। तो n पदों में तो n ही रहने देना है, तो n ये हो गया n/2 ही रहेगा, क्योंकि n का मान n ही रखना है। 2a यानी 2a ये 1 हो गया प्लस n - 1 और d कितना है 2। तो देखें ये n/2 ये हो गया 2 और यहाँ पे प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई 2n, इस 2 की इनमें दोनों में मल्टीप्लाई जाएगी तो -2 और ये 2 से ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए, तो ये हो गया n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया n², यानी n पदों का योग जो है वो n² होगा। अगला प्रश्न देखें 10वां। 10वें में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में कर रहा हूं, एक आप अपने आप करेंगे। तो एक AP है जिसमें A1 A2 AN पद हैं और AN पद दिया हुआ है, AN बराबर है 3 + 4n। थोड़ा देखें, A1 मान रखूंगा तो ये हो जाएगा 4 × 1, यानी कि 3 + 4 = 7। 2 रखूंगा तो दूसरा पद निकल जाएगा, देखना 3 + 4 × 2 यानी कि 3 + 8, ये हो गया 11। ऐसे ही 3 रखूंगा तो तीसरा पद निकल जाएगा। तो मैं देख रहा हूं मेरे पे सीरीज आएगी 7 11 15, इस तरह से एक श्रेणी प्राप्त हो गई जिसका nवां पद 3 + 4n है। अब दिखाना है यहाँ पे पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, S15। तो अब देख रहे हैं हमें a बराबर हमें पता है 7, d बराबर पता है 11 - 7 यानी कि 4, n बराबर 15। तो पहले वाले फॉर्मूले से हम 15 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो अगला प्रश्न देखें, 11वां प्रश्न पढ़ें। n पदों का योग दिया हुआ है, Sn बराबर 4n -
n स्क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और प्रथम पद s1 क्या है ये पूछ रहा है। दो पदों का योग ज्ञात करना है प्रथम, ये भी। दूसरा पद क्या है यानी कि a2। तीसरे 10वें व nवें पद भी ज्ञात करने हैं। तीसरा पद भी ज्ञात करना है, 10वां पद भी ज्ञात करना है और nवां पद भी ज्ञात करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जरा देखें। इस प्रश्न को समझने के लिए मैंने एक एपी ले ली। तो देखें जरा, इसमें देखना, यहाँ पहला पद ये है, दूसरा पद 4 है, ये तीसरा 6 है, चौथा 8 है। तो अब मैं कहूं कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो 4 और 2 को जोड़ दिया 6। मैं कहूं प्रथम पद का योग क्या है, तो प्रथम पद का योग का मतलब प्रथम पद स्वयं होगा। तो S1 कितना हो जाएगा 2, यानी वो किसके बराबर है, a के बराबर। तो हम n बराबर 1 रख करके, n बराबर 2 रख करके, n बराबर 3 रख के पदों के योग ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र में। तो S1 रख रहा हूं मैं, तो ये हो गया 4 × 1 - 1 स्क्वायर, यानी 4 - 1 = ये आ गया 3 S1। तो S1 क्या हो गया, ये प्रथम पद हो गया। ये क्या हो गया, प्रथम पद। तो प्रथम पद ज्ञात हो गया हमको कि पहला पद क्या है। और फिर उसके बाद S2 रख रहा हूं, तो देखें जरा, 4 × 2 - 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 8 - 4, ये आ गया 4। तो ये दो पदों का योग आ गया, शुरू के दो पदों का। जैसे कि मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि 4 और 2 6 हो गया, तो S2 कितना हो गया 6। तो S2 में से मैं अगर S1 माइनस करता हूं, 6 - 2, तो ये जो आया 4, ये क्या आ गया, दूसरा पद आ गया। तो यहां दूसरा पद ज्ञात करना है, तो वो क्या होगा, S2 - S1, पहले दो पदों का योग माइनस पहले पद का योग, तो दूसरा पद। ऐसे पहले 3 पदों का योग माइनस पहले 2 पदों का योग, तो ऐसे तीसरा पद आ जाएगा। तीसरे पद के लिए क्या है, पहले 3 पदों का योग माइनस पहले 2 पदों का योग, तो इस तरह से तीसरा पद। चौथा पद निकालना है, तो पहले 4 पदों का योग माइनस पहले 3 पदों का योग। तो यहाँ पे A2 जो है, दूसरा पद जो है वो आ जाएगा 4 माइनस पहला पद कितना है 3, ये, तो ये आ गया 1। तो दूसरा पद आ गया हमारे पास 1। अब S3 निकालूं मैं, तो S3 बराबर कितना हो जाएगा, तीसरा 3 पदों का योग शुरू के, तो 4 × 3 - 3 स्क्वायर, जो ये दिया हुआ है इसमें n बराबर 3 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी ये आ गया 3। तो अब तीसरा पद निकाल रहा हूं मैं, ये इस तरह से, A3 बराबर S3 - S2। तो जरा देखें, A3 बराबर हो गया, A3 बराबर हो गया S3 - S2। ये S3 3 है और S2 ये 4 है, तो ये A3 बराबर आ गया -1। तो ये आ गया हमारे पे तीसरा पद। तो देखें जरा, श्रेणी क्या बन गई हमारे पास, पहला पद 3, दूसरा पद 1, तीसरा पद -1, इस तरह से ये श्रेणी बन गई। तो यहाँ A बराबर कितना हो गया 3, D बराबर कितना हो गया 1 - 3, यानी कि माइनस के 2। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें तीसरा पद ज्ञात करना था, वो भी हो गया। दूसरा पद भी ज्ञात कर लिया हमने पहले पद दूसरे पद 2 पदों का योग ज्ञात करना था, वो भी हमारे को आ गया। 2 पदों का योग हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया था, ये, और ये सब चीजें हो गई हैं। ये 10वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। तो अब इससे हम क्या करेंगे, n बराबर 10 लिखे 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। an बराबर a + n - 1 d करके। तो यहाँ देखें, इसमें हम रखेंगे n बराबर 10, a और d का मान भी बताया, 10वां पद आ जाएगा। अब n बराबर n ही रख करके nवां पद भी ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रश्न को दोबारा से अभ्यास करना है खुद देख करके। अगला देखते हैं।